Hello students, good morning, and today I am taking with you first poem from Flamingo. Name of the poem is My Mother at 66, written by कमला दास. सो स्टूडेंट्स, जो पोइटेस हैं कमला दास, ठीक है. सी इज़ अ रिनाउंड इंडियन पोइटेस. रिनाउंड मीन्स फेमस. एंड इन दिस पोएम कमला दास रिलेट्स हर पर्सनल एक्सपीरियंस. वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को रीडर्स के साथ शेयर करती हैं. थ्रू दिस पोएम सी ब्रिंग्स आउट ए कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. देखो बेटा क्या होता है, समटाइम्स वी हैव लव एंड सिंपैथी विद समवन. किसी के प्रति कभी हम सहानुभूति रखते हैं, पर समस्या कहाँ है, बट वी फेल टू एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स. हम उन चीज़ों को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लव योर मदर, इफ़ यू लव योर फादर, ट्राई टू एक्सप्रेस दैट. आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करो उनके सामने. एंड इन दिस वे वी कैन मेक देयर लाइफ कलरफुल. सो स्टूडेंट्स, द सेम मैसेज हैज़ बीन कन्वेड इन दिस पोएम. इस पोएम में ना सेम मैसेज को कन्वे किया गया है. देखो बेटा, जैसे ही पोएम हमारी स्टार्ट होती हैं, जो पोइटेस हैं वो अपने पेरेंट्स होम से, सपोज इट इज़ हर पेरेंट्स होम, वो कोचिन एयरपोर्ट तक आ रही हैं. कोचिन एयरपोर्ट, ठीक है. क्यों आ रही वहाँ तक? बिकॉज शी वाज टू कैच ए फ्लाइट. वहाँ से उसको फ़्लाइट पकड़नी है, ठीक है. अब उसकी जो मदर है वो साथ में बैठी है गाड़ी में, ठीक है. पेरेंट्स होम से कोचिन एयरपोर्ट तक मदर के साथ पोइटेस आ रही हैं, उनकी मदर साथ में बैठी हैं, ठीक है. अब हाउ डज़ हर मदर लुक फिजिकली. जैसे पोइटेस की नज़र अपनी मदर के ऊपर जाती है, वो उनको देखती है, तो हाउ डज़ हर मदर लुक फिजिकली एंड व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द पोइटेस. माँ को देखकर क्या रिएक्ट करती हैं पोइटेस, एंड व्हाट इज़ द पोइटेस एंड व्हाट द पोइटेस डज आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट. और बाद में एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पोइटेस वो क्या करती हैं. सो स्टूडेंट्स, टू नो एवरीथिंग, लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ठीक है. पेरेंट्स होम से ड्राइविंग करते समय कहाँ तक? टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, ठीक है ना. पेरेंट्स होम से ड्राइविंग करके कोचिन एयरपोर्ट तक जा रही हैं पोइटेस. और टाइम कौन सा है? इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है. फ्राइडे की मॉर्निंग है. आई सो माई मदर. देखो बेटा, पोएम में आपको आई या माई मिलता है, तो दीज स्टैंड फॉर द पोइटेस, ठीक है. आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा. बिसाइड मी, बिसाइड मीन्स एट द साइड ऑफ, ठीक है. बिकॉज एट दैट टाइम हर मदर वॉज आल्सो सिटिंग बाई हर साइड. क्योंकि गाड़ी में ना उसकी मदर है, वो साथ में बैठी है पोइटेस के. अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों बैठी हो वहाँ पर? बिकॉज शी वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ द पोइटेस. वो अपनी बेटी को वहाँ सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक जा रही है, ठीक है. आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माँ को मेरे साथ बैठी हैं. वो बैठी थी. डोज, डोज मीन्स टू स्लीप लाइटली, ठीक है ना. बिल्कुल जैसे डोज का मतलब ऊँघना होता है, ठीक है ना. हैज़ यू डू इन द 6th पीरियड आफ्टर हैवी लंच. सो सी फाउंड हर मदर डोजिंग, उसने अपनी माँ को ना ऊँघते हुए पाया. ओपन माउथ्ड एंड हर माउथ वॉज ओपन. जैसे उसने माँ के फेस को देखा, उसका मुंह खुला हुआ था, ठीक है ना. एंड इट मे बी द एज फैक्टर, बिकॉज एट द टाइम शी वॉज 66, ठीक है ना. तो इट वॉज ड्यू टू ओल्ड एज. मुँह खुला हुआ था. हर फेस एशन. देखिए बेटा, एशन मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना, एक राख जैसा, धूमिल, ठीक है ना. धूमिल उसका चेहरा है. लाइक दैट ऑफ ए कोप्स. कोप्स मीन्स डेड बॉडी, ठीक है ना. सो हर मदर फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड विद कॉप्स, डेड बॉडी. एंड रियलाइज्ड, और जो पोइटेस हैं उन्होंने रियलाइज किया, एहसास किया, विद पेन, दर्द के साथ,
क्या, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उसकी माँ उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिखती थी। सो इन दिस वे ए पेनफुल थॉट केम टू द पोइट्स माइंड, कवयित्री के माइंड में ना एक बड़ा पीड़ादायक विचार आता है, of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon, क्योंकि these type of thoughts were making the poetess disturbed, ये विचार पोइटेस को बड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए क्या किया उसने, बट सून, पर शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को दिमाग से निकाल दिया। द पोइट सून ड्रो अवे फ्रॉम हर माइंड द थॉट ऑफ हर मदर्स पेल एंड एजिड फिश, उस चेहरे के विचार को दिमाग से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, युवा पेड़ों को, जो स्प्रिंटिंग, ठीक है बेटा, अब स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, तो वो जो बहुत तेज़ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, उन पेड़ों को देखा। और किसको देखा, द मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी, ठीक है ना, और मैरी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन को देखा। स्पिलिंग, स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट इन लार्ज नंबर, ठीक है, जो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर भाग के आ रहे थे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, दे आर द सिंबल ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो पोइटेस अपने विचारों को इस तरफ मोड़ दिया उन्होंने। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ठीक है, इट मीन्स नाउ द पोइटेस हैज़ रीच्ड एयरपोर्ट, ठीक है ना। और वहाँ पर द पोइट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद जो पोइटेस हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी ने उनको चेक किया, उसके बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, कुछ दूर खड़े होकर, ठीक है, अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, आई पोइटेस के लिए आया है, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन एट हर, हर उस मदर के फेस पर दोबारा फिर देखा, जो फेस कैसा दिखता था, वॉन, वॉन मीन कलरलेस, पेल, पीला, जो चेहरा बिल्कुल फेडेड था एट दैट टाइम, उस चेहरे को देखा जो बिल्कुल कलरलेस था। और कैसा था वो, एज ए लेट विंटर्स मून, वो देर शरद ऋतु के चंद्रमा जैसा उसका चेहरा दिखता था। अब बेटा यहाँ पर देखो, हर मदर फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड विद लेट विंटर्स मून, तो इज इट अप्रोप्रिएट। देखो बेटा क्या होता है कि ओल्ड एज जो होती है ना, दैट इज़ द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो इंसान का लास्ट फेज होता है ओल्ड एज। एंड इन द सेम वे विंटर सीजन इज आल्सो द लास्ट फेज ऑफ द ईयर। लेकिन जो मदर के फेस को कंपेयर किया किसके साथ, लेट विंटर मून के साथ। अब जो लेट विंटर मून होता है ना, देर शरद ऋतु का चंद्रमा, क्या करता है कि दैट लूजेज इट्स ओन शाइनिंग, वो अपनी शाइनिंग खो देता है, लेट विंटर मून। एंड इन द सेम वे, इस एज में, ओल्ड एज में जो व्यक्ति है वो भी अपनी शाइनिंग खो देता है। इन दिस वे द कंपैरिजन इज एप्रोप्रिएट। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और पोइटेस ने जैसे अपने मदर के फेस को दोबारा फिर देखा, और देखा ये तो बिल्कुल लेट विंटर मून की तरह दिखाई दे रहा है, तो एंड फेल्ट, और पोइटेस बताती मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही फिर एक फैमिलियर परिचित, एक मीन्स कंटिन्यू फीलिंग ऑफ पेन, दर्द की लगातार एक फीलिंग, उसको महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के भय को मैंने महसूस किया एक बार फिर। और व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, ठीक है ना, जैसे बच्चा
अपने पेरेंट्स को लूज़ करने का कंटिन्यू जो फैमिलियर एक ये एक बड़ा होता उनका। बट ऑल आई सेड वॉज, पर जो भी कुछ मैंने कहा, ठीक है ना, वहाँ पर सी यू सून अम्मा, उन्होंने कहा अपनी मदर को, अम्मा हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, सी यू सून अम्मा। सो स्टूडेंट्स, देर वी डोंट फाइंड एनी फीलिंग इन दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स में ना कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द सम फॉर्मल वर्ड्स ऑफ पार्टिंग, जैसे हम हेलो हाय बोलते हैं, सी यू सून अम्मा, इसी प्रकार से उन्होंने बोल दिया। यहाँ पर कोई ऐसी फीलिंग्स उन्होंने नहीं दिखाई है। ऑल आई डिड, पोइटेस कहती हैं कि जो भी मैंने किया, ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। सो नाउ लेट्स check all the figure of speech in the poem. I saw my mother beside me, doze open mouth, her face ashen like। देखो बेटा यहाँ like, यहाँ पर हमारी figure of speech, which figure of speech has been used here? Simile, SIMILE। देखो बेटा जहाँ भी आपको एज या लाइक जहाँ भी मिलता है तो वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। सेकंड है स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन PRSONIFICATION। पर्सोनिफिकेशन होता है बेटा जहाँ पर हम जैसे ट्रीज हैं उनको स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए ह्यूमन फॉर्म में दिखा दिया है, तो इन दैट केस वी कैन से दैट द पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। और स्टूडेंट्स इन द लास्ट, एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ बेटा एज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड, ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको। wherever you can find any as or like, you can say that figure of speech simile has been used. In the last, smile and smile and smile, here repetition figure of speech has been used। repetition क्योंकि रिपीट किया है वर्ड्स को, REPETITION, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन find out figure of speech। Thanks। Okay।